प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। भगवान की कृपा से और हमारे पूर्वजों की कृपा से, हमारे संयम और धैर्य से और समझदारी से रहते हुए आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और भगवान तो चराचर सृष्टि में विराजमान है। भगवान सबकी देखभाल करता है। जिन जिन को जीवन में भेजा है तो भगवान साथ में अपनी व्यवस्थाओं को भी भेजते हैं। और भगवान ने जब हमें दुनिया में भेजा तो ऐसे ही दुनिया में भेजकर हमें छोड़ नहीं दिया। दुनिया में भेजने के बाद भी भगवान ने हमारा ध्यान रखा। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से परम कृपालु परमात्मा हमारा ध्यान भी रखते हैं। बस छोड़ दिया, जो करने के लिए भगवान ने कर दिया और हमें भेजने के लिए भेज दिया और अपने आप को अलग कर लिया, ऐसे नहीं है। भगवान ने हमें दुनिया में भेजा और भेजकर भगवान फ्री नहीं हो गए। तो प्रति पल और हर एक पल परम कृपालु परमात्मा हमारे साथ विराजमान है, हमारे साथ रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भगवान हमारी श्वास श्वास में विराजमान है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई लोग पूछते हैं क्या हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। मैंने कहा आपके ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है, आप की और भगवान देख रहे हैं या नहीं देख रहे, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है या नहीं है, ये आप ही अनुभव कर सकते हो। बोले महाराज जी किस तरह? तो मैंने कहा आपकी श्वास चल रही है, उसे अनुभव करिए। अगर श्वास चल रही है तो समझ लेना कि भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। और जब श्वास बंद हो जाएगी तो समझ लेना कि अब कृपा बंद हो गई, कृपा आना बंद हो गई, कृपा मिलना बंद हो गई। क्योंकि मैं मानता हूँ हमारी जो श्वास चल रही है, जो श्वास हम ले पा रहे हैं, श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर हम छोड़ते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है अपने आप सारी प्रक्रिया हो रही है। मैं नहीं मानता कि हमें श्वास लेनी पड़ती है या तो हमें श्वास लेने की याद रखनी पड़ती है और श्वास लेने के बाद श्वास को छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है या तो छोड़ने की याद रखनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं। श्वास लेना कम हो गया, श्वास अंदर बहुत भर गई, अब बाहर श्वास नहीं निकल रही या निकालना पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वास हमारी भीतर जा रही है, भीतर से हम श्वास हमारी बाहर निकल रही है। तो बताइए कितना बढ़िया सिस्टम भगवान ने हमारा बनाया। तो कितनी अच्छी रचना हमारे शरीर की भगवान ने सुंदर बनाई हुई है। तो हम उस भगवान को भूल नहीं सकते और वो भगवान हमें भूल नहीं सकता। तो जिसने हमारी अगर श्वास चल रही है, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ये जो सारी क्रिया चल रही है, कैसे हमारे आँखों के बारे में हम सोचे, हमारे कानों के बारे में हम सोचे, हमारे हृदय के बारे में हम सोचे, शरीर में कैसे खून बनता है और खून हमारे शरीर में संपूर्ण शरीर में कार्यान्वित रहता है, बहता रहता है खून। तो अपने आप ये सारी प्रक्रिया शरीर में हो रही है। आँख दी, आँख के ऊपर ये पलक भी दी, पलक के आगे बाल भी दिए पलक पर। कितनी बढ़िया रचना भगवान ने हमारे शरीर की है। तो हम कई बार हम हमारे घर पे इतराते हैं, हमारे पैसों पे इतराते हैं, हमारी सुंदरता, हमारा ज्ञान, हमारी कला, हमारी विद्या,
न जाने आज तो न जाने किस चीज़ पे लोग इतराने लग जाए, किस चीज़ का लोगों को गर्व हो जाए वही पता नहीं चलता। तो हम इन चीज़ों पे इतराते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये रचना किसी और की है, और हम अगर गर्व अभिमान अगर इन चीज़ों पर करते हैं तो भगवान पर हमने कितना इतराना चाहिए, भगवान को कितना हमने महत्व देना चाहिए जिसने ये सब कुछ बनवाया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये भगवान की ही कृपा है कि हम जी रहे हैं, हम सोने के बाद जाग रहे हैं हमारा शरीर ठीक से चल रहा है, हम जीवन को जीने का आनंद ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हलचल सारी और हमारे जीवन में जो सब कुछ हो रहा है ये भगवान की देन है। कितनी बढ़िया रचना भगवान ने दी, हमारे शरीर की रचना कितनी बढ़िया भगवान ने की। तो बहुत चाहते हैं भगवान, हमको बहुत प्रेम करते हैं और भगवान हमसे अलग नहीं है, हर पल भगवान हमारी याद करते हैं। हम कितना याद करते हैं वो संशोधन का विषय है, वो अलग बात है, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलते। जिस दिन भूल जाता है उस दिन हमारा राम नाम सत्य हो जाता है, हमारा फिर राम बोलो भाई राम हो जाता है। जिस दिन भगवान भूल जाए वो तो बगैर विश्राम किए बगैर सोए भगवान दिन रात हर एक पल बस हमारी ओर देख रहा है। जैसे मुझे याद आता है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री गोपाल कृष्ण, अभी युद्ध की शुरुआत हो रही है महाभारत की, तो आप देखोगे बहुत ही बारकाइयों से इस महाभारत को देखा होगा या देखना चाहिए। बार बार आप अलग अलग जो प्रसंग है महाभारत के उनको आप YouTube में भी आप मैं मानता हूँ देख सकते हो और देखना चाहिए कि हर जो क्रिया होती रही है भगवान के चरित्र में, तो बहुत कुछ हम भगवान के उस लीला चरित्र से ले सकते हैं। जैसे कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो भगवान की उंगलियों में से खून बहने लगा सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद। तो द्रौपदी ने अपना जो वस्त्र था बहुत महंगा वो फाड़ा और भगवान की उंगली में बांधती है, और भगवान ने कहा कि अब तूने तो मुझे बंधन में अब बांध दिया है, अब तेरे मैं ऋण में रहूँगा। तो जब द्रौपदी को ज़रूरत पड़ी तो वही जो कपड़ा बांधा था उसमें 999 धागे थे, 999 धागों से वो कपड़ा बना था। भगवान कृष्ण ने ज़रूरत पड़ने पर द्रौपदी को वापस 999 जो साड़ियाँ थी, एक धागे की एक साड़ी बनाकर एक धागे के बदले एक साड़ी भगवान द्रौपदी को प्रदान करते। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन अगर मैं इसे स्पष्ट करने जाऊँ इसी दृष्टांत को, इसके आजू बाजू की जो सारी समझ है, जो सोच है कि क्यों ये भगवान ने लीला की, तो ये 3 घंटे का विषय है। तो करेलू फोकट जतु नथी, हम जो करते हैं वो कभी भी फूकट नहीं जाता। आप जो भी करते हो ना वो फूकट नहीं जाता, वो ज़रूर हमारे काम आता है, उसका ज़रूर हमें उपयोग मिलता है, कुछ व्यर्थ नहीं जाता। आप अच्छा करो वो भी व्यर्थ नहीं जाता, और बुरा करोगे तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा करोगे तो प्रकृति का नियम है, इस नियति का भगवान का नियम है कि उसके बदले में फिर वही रिटर्न आपको आएगा। आप बुरा करते हो तो उसके बदले में भी वही चीज़ें आएगी। तो एक बात मैं सुनाया करता था बहुत दिन पहले, मैंने कहीं पढ़ी थी, अच्छी बात है, तो उस बात को स्पष्ट करता हुआ फिर अगले श्लोक में हम प्रवेश करेंगे अमृतवाणी मनहर ज्ञान के। तो खिड़की बंद कर। एक बहन थी, तो वो हमेशा अपना भोजन बनाती, तो है ना वहाँ से एक भिखारी वहाँ से जब जाता तो
वो कहता भिक्षाम देही, भिक्षा मांगता था। तो उस बहन ने आवाज़ सुनी और जैसे ही वो बना ही रही थी तो एक रोटी उसने खिड़की में रख दी। जैसे उसने खिड़की में रखी, भिखारी ने देखी कि मैंने पुकारा था और मुझे रोटी मिली। तो भिखारी ने वो रोटी ली, रोटी उठाई और भिखारी वहाँ से जाने लगा। और जाते जाते उसने एक बात कही कि अच्छा करोगी तो घूमकर अच्छा ही उसके बदले में प्राप्त होगा, और बुरा करोगी तो उसके बदले में बुरा ही प्राप्त होगा। तो वो बहन समझ नहीं पाई बात को। दूसरे दिन भी अब उसको समय पता चला, घर भी पता चला, स्वभाव भी पता चला। दूसरे दिन समय से वहाँ पहुँचा, ये माताजी रोटी बना रही थी और रोटी बनाते बनाते फिर एक रोटी रख दी। भिखारी ने रोटी ली और वही बात बताई, अच्छा कर्म करोगी तो उसके बदले में वापस वैसा ही फल मिलेगा, और बुरा कर्म करोगी तो उसके बदले में वापस वैसा ही फल मिलेगा। अब प्रतिदिन ऐसा ही होता रहा। वो भिखारी आता, वो जो माता थी वो उसे रोटी खिलाती। दुनिया में सबसे बड़ा काम रोटी खिलाना, भूखे की भूख मिटाना, रोटी खिलाती। और वो रोटी उठाता, उसी बात को दोहराता और वापस चलना शुरू हो जाता। अब ये उसका नियम बना। लेकिन धीरे धीरे उस माता को ऐसे लगने लगा, इतने दिनों से मैं गरम गरम रोटी इस भिखारी को खिला रही हूँ, ये भिखारी हमेशा उसकी बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, बुरा कर्म करेगा बुरा फल पाएगा और अच्छा करोगी। तो कभी इसने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा कि आप रोटी गरम गरम रोटी खिलाते हो, मेरी भूख मिट जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मन में अपेक्षा थी कि ये मुझे अच्छा कहे कि आपके कारण मुझे रोटी मिल रही है और आप दे रही हो तो मैं कुछ मुझे मिल रहा है, ऐसे कुछ भाव मन में आया। क्योंकि एक बात को समझना, जब ज्ञान हो जाए तो ज्ञान हो जाने के बाद अभिमान को न आने देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब हमारे पास कुछ कला हम सीख लेते हैं तो उसके कला का अभिमान न आने देना, ये भी एक चैलेंज बन जाता है। तो ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन अगर अहंकार उसके साथ में आ जाता है तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मा जी की तरह। अगर कुछ कला को हम प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ अभिमान आ जाता है, किसी विद्या को प्राप्त कर लेते हैं साथ साथ में अभिमान आ जाता है, तो वो विद्या नष्ट हो जाती है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो जीवन में अच्छा करने के बाद, ठीक है मेहनत से आपने पैसा कमाया, लेकिन उन्हीं पैसों का जो आपको मेहनत से मिला अभिमान अगर आ जाता है तो फिर वो आपका नुकसान करेगा। पैसा फिर वो अभिमान आपको पूरा पूरा समाप्त कर देगा। जल्दी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्मण और सबको थोड़ा अहंकार जरूर हो गया था कि हमने थोड़ा अयोध्यावासियों के मन में ही था कि हमारे जैसा कोई शूरवीर नहीं है और हमने तो लंका का भी पराजित किया, लंका को भी वगैरह। तो कैसे लीला हुई कि अकेले दो लड़कों ने, कुश और लव, दोनों ने पूरी सेना को हरा दिया। तो शायद ये जो भगवान का लीला चरित्र है हमें निर्देश देता है कि किसी का अभिमान नहीं रहा है जीवन में। तो बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ ज्ञान के लिए जितनी आपने कोशिश की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीवन में, उतनी ही कोशिश तप अभिमान न आए इसके लिए भी करना जरूरी है, तो वो उपयुक्त बनता है। इसलिए कहा हमारे शास्त्रों ने, विद्या विनय ने शोभते। आपको जो विद्या आपके पास है, आपकी सुंदरता, तब आपकी सुंदरता लगेगी जब सुंदरता के साथ आपके स्वभाव में विनय है। आपकी विद्या तब अच्छी लगेगी जब विद्या के साथ विनय। आपका ज्ञान तब अच्छा लगेगा जब ज्ञान के साथ आपके पास विनय। आपका वक्तृत्व तब अच्छा लगेगा जब उसके साथ में आपके पास विनय है।
पैसा तब अच्छा लगेगा आपके पास, आप धनवान तब अच्छे लगोगे जब धनवान होने के साथ साथ आपके स्वभाव में विनय है। भगवान श्री राम इसके लिए रोल मॉडल है। तो ये होना चाहिए। अब ये माता जी प्रतिदिन रोटी खिलाती और मन में धीरे धीरे भाव, अब अच्छी बात थी कि रोटी खिला रही थी, लेकिन उसका फिर धीरे धीरे मन को स्पर्श हुआ अभिमान का कि ये मुझे, हमारी धीरे धीरे फिर अपेक्षा, मैं इतना कर रहा हूँ तो कभी ये मुझे थैंक यू नहीं कहता, कभी मुझे आभार नहीं कहता, ये धीरे धीरे होने लग जाता है। इसी से हमें बचना भी चाहिए कि ठीक है, वो मेरा धर्म है और वो उसका धर्म है, ये मेरे काम आएगा। तो एक दिन उसके मन में आया, माता जी के मन में, कि ये बहुत स्वार्थी है भिखारी, ये मैं समझती थी ये भूखा है, अच्छा आदमी है, लेकिन ये स्वार्थी है, ये इसको तो रोटी नहीं देनी चाहिए। और कभी आज तक इसने मुझे धन्यवाद नहीं कहा, न कहा कि रोटी मिलती है। तो उसके मन में अब ये यही होता है कि जैसे मन में ऐसी बातों का प्रवेश हो जाता है ना, फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि हमारी जो विवेक बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। तो फिर नेगेटिविटी बढ़ने लग जाती है और जो भी विचार आएंगे फिर तो वो नेगेटिव ही आएंगे, खराब ही आएंगे। जैसी हमारी सोच बन जाती है फिर वैसे ही कार्य करने के लिए हम मजबूर बन जाते हैं। तो उसके मन में आया इस भिखारी को मैं मार ही दूँ। तो उसने क्या किया, एक दिन रोटी बनाई, उसमें जहर मिला दिया और उसमें जहर मिलाकर वो रोटी वहाँ पर, उसके आने का समय था, वहाँ पर रख दी। उसके आने का समय हो ही रहा था, अब हाथ काँप रहे थे इसको पता है ना इसमें जहर मिला हुआ है, ये मर जाएगा खाने के बाद। क्योंकि भय मन में तब होता है जब हम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन हमेशा आत्मविश्वास बना रहता है तब जब हम कुछ अच्छा कर रहे, फिर हमारे मन में भय नहीं होता, हम किसी को डरते नहीं हैं, हम सामना करते हैं। ये भय नतीजा ही गलत कामों का है कि तब हमें भय लगता है। तो इसके मन में भय था, घबरा रही थी, हाथ काँप रहे थे रोटी को रखते रखते। और जैसे आने का समय हुआ भिखारी का, इसके मन ने कहा कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो रोटी उठाई और चूल्हे में डाल दी, नहीं खिलाई जहर वाली रोटी की, नहीं 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 नहीं, मैं ये गलत कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। और अच्छी दूसरी रोटी रख दी। भिखारी आया, रोटी उठाई और हमेशा की तरह जो बात कहनी थी वो बात कही और भिखारी वहाँ से चला गया। अब हुआ यूँ था कि इसका बेटा पढ़ने के लिए कहीं और शहर में रहता था। तो वो वहाँ से निकला तो प्रवास में उसके साथ बहुत गलत हुआ, तकलीफ़ हुई। तो उसकी कोई चोरी हुई होगी पैसों की, तो पैसा नहीं था, कैसे भी करके उसको घर पहुंचना था। तो पैदल पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़ा। तो अब थोड़ी ही दूरी पर गांव था उसका, लेकिन ऐसे कोशिश करते हुए गांव तक वो पहुंच रहा था, लेकिन अब चलने की ताकत उसके शरीर में नहीं रही, बेसुध होकर गिर पड़ा, शरीर में बहुत अशक्ति थी। तो एक व्यक्ति ने उसे देखा कि ये तो बहुत अशक्त है और शरीर काँप रहा है और ये तो बेसुध हो गया है। तो थोड़ा पानी ले आया, छाटा और उसको जगाया। थोड़ी देर के बाद वो भी देखने, आँख खुली उसकी और देखा। तो इसने पूछा व्यक्ति ने कि क्या हुआ बेटा, क्या तकलीफ़ है? बोले बस मैं पैदल पैदल चला रहा था, बहुत तकलीफ़ थी, बहुत भूख लगी थी और शायद उसके चलते ये हुआ। तो बोले आप चिंता न करो, एक रोटी खा लो। उसने एक रोटी उस बालक को दी, उसने एक रोटी, भूख बहुत लगी थी, रोटी खा ली। बोले आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, अब मैंने जाना चाहिए।
तो रोटी खाने से अब थोड़ा शरीर में थोड़ी ताकत भी आई थी। वहाँ से उठा, अपने घर पहुँचा, दरवाज़ा बंद था, माँ को पुकारा, माँ ने दरवाज़ा खोला और जैसे दरवाज़ा खोला देखा तो अपना बेटा घर आया हुआ है और बेटे के वो कपड़े देखे, गंदे कपड़े थे, बहुत ही पसीना पसीना हुआ था बेटा। चेहरा देखा, माँ तो सब जान लेती है। माँ को जब हमारा जन्म हुआ, हम बोल नहीं पाते थे ना, तो माँ अकेली पूरे विश्व में माँ एक थी जो समझ जाती थी मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को प्यास लगी है, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है। हम नहीं कह रहे थे फिर भी माँ समझ रही थी। यही रिश्ता माँ और बेटे का जो है ना, भगवान और अपना है। बगैर बोले वो बिन बोले दुख को पहचान जाता है। माँ समझ गई कि फिर अपने माँ ने उसे घर में बुलाया, एक जगह आराम से बिठाया और पूछने लगी बेटा क्या हुआ। तो बोले माँ ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और बोले अगर वो व्यक्ति नहीं आते ना तो आज तो तेरा बेटा तो वापस आने ही वाला नहीं था। बोले कौन। बोले माँ मैं बेसुध था, एक व्यक्ति आया और मुझे मेरी सेवा की, मुझे भूख लगी थी तो उसने अपनी रोटी मुझे दे दी। बोले उसने रोटी दी। बोले कौन थे वो सज्जन आदमी, वो महापुरुष कौन थे, मेरे बेटे की जान जिन्होंने बचाई, कैसे थे वो। तो बच्चे ने जो वर्णन किया कि ऐसे ऐसे थे, ये समझ गई कि वो कौन था। कहते कहते मेरे शरीर में भी कांटे आ रहे। वो समझ गई और अब वहाँ से उठी, मंदिर में गई, अपने घर में जो मंदिर बना हुआ था, और भगवान को प्रणाम किया और भगवान को कहने लगी भगवान आज मेरे बेटे की जान बची है, क्योंकि अगर आज मैं वो रोटी वहाँ जहर मिलाई हुई, जिसमें जहर मिलाया था, वो रोटी अगर आज उसे देती तो आज वो रोटी उस भिखारी ने नहीं खानी थी, वही रोटी आज मेरे बेटे को मिलने वाली थी और मेरा बेटा जहरीली रोटी खाकर मर सकता था। मैं उसे मारने की कोशिश में अपने बेटे को मारने पर उतावली हो गई थी, मेरा बेटा मर जाता था। लेकिन भगवान अच्छा हुआ कि मैंने वो जहर मिलाई हुई जो रोटी है वो उसे नहीं दी, नहीं तो आज क्या से क्या हो जाता। यह क्रिया तशी प्रतिक्रिया, निसर्गाचा नियम रेखा जी भिरोड बता रही है कि जैसी क्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया। देखो आज भगवान को प्रार्थना करने लगी, भगवान को कहने लगी कि तूने मुझे आज बचाया, अच्छा हुआ कि मैंने वो गलत काम नहीं किया। क्योंकि ये जो भिखारी था, यही भिखारी को से मुलाकात हो गई उस बेटे की, और भिखारी ने वही रोटी उसको खिलाई थी। तो पता करो, ये बातें हमें दो संदेश देती है। एक संदेश की जो हर दिन रोटी खिलाने का काम वो माता कर रही थी भूखे व्यक्ति को, तो आज वो उसकी सेवा काम आ गई, उसका फल उसको मिला है कि उसका बेटा आज जिंदा घर पहुंच रहा है। वही रोटी उसने भिखारी की भूख मिटाने के साथ साथ अपने बेटे की भूख मिटाई है। दूसरी बात कि अगर वो गलत करती तो नतीजा गलत आने वाला था। वो दूसरों का गलत करने के चक्कर में अपने लिए वो परेशानी खड़ी कर रही थी, अपना गलत कर रही थी। इसीलिए होता ऐसा ही है कि हम किसी और का गलत करने की सोचते हैं ना, तो गलत तो अपना होता है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो कई बातें इस दृष्टांत के माध्यम से मैंने आपके सामने रखी। अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि बहुत ही संक्षिप्त में मैंने जिन बातों को कहा, उन बातों को बहुत ही आप गहराई के साथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो इसी तरह से कर्म करते रहे हम, उसका अभिमान न आने दे। क्योंकि कर्म करने के बाद अगर अभिमान आता है, कर्म करने के बाद अगर उसकी हमें अपेक्षा हम रखते हैं, कर्म करने के बाद अगर कोई अपेक्षा रखते हैं या कर्म का अभिमान या कर्म को याद रखते हैं, तो
फिर वो कर्म, हम उस कर्म के बंधन में अटक रहे हैं, उस कर्म के बंधन में। इसलिए नेकी कर कुएं में फेंक, कि हम कर्मों के करें लेकिन उसके बंधन में अटके ना रहे। ये भी हमारे जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बन सकता है, ये बंधन। तो इसलिए करते रहे जो अपना कर्म है, अपना धर्म हम निभाते रहे। देखो, नाक अपना धर्म निभाता है, आँख अपना धर्म निभाता है, अपने धर्म कभी नहीं छोड़ा, कानों ने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो इसीलिए प्राणियों को देखो, वो भी अपना अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते, वो भी अपने धर्म को निभाते हैं। हम तो मनुष्य हैं। तो आए हम मन और ज्ञान के 12वें श्लोक को आधार बनाते हुए संवाद करें, हम चर्चा करें। विषय वासना पर हरे जे जान, तेने श्री हरि वहाला परमान। जेनु मन गुरु नर चरणे रमे, तेने अतिशय अन्न नव गमे। जेने एक हरि वहाला करिया, तेने रिद्धि सिद्धि भोग पर हरिया। हरि ने हरिजन वहाला सही, सत सत श्रीमुखे वाणी कही। श्रीमुख वाणी ना कहू वचन, सांभलो मुनिवरो एके मन। श्रीमुख वाणी वोच रे, मुझने वहाला मीत। सृजनहार ना वचन पर, धरजो एकज चीत। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में मन और ज्ञान के, कि विषय वासना पर हरे जे जान, तेने श्री हरि वहाला प्रमाण। कि विषय वासना पर हरे जे जान, कि जिन्होंने विषय वासना का त्याग किया। इसका अर्थ कि जिन्होंने अपने मन को भोग लालसा से, जिन्होंने अपने मन को परावृत्त कर लिया, वही जो साधक है, वही साधक भगवान को प्रिय होता है। ये विषय वासना पर हरे जे जान, तेने श्रीहरि वहाला परमान। अभी तक शायद हमने चर्चा की कि कौन भगवान को प्रिय, हम भगवान को कैसे, भगवान हमारा प्रिय बनने चाहिए। अब तक ये चर्चा थी। अब शायद सदगुरुदेव हमें ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान के प्रिय बनो। अब हमारे प्रिय भगवान बनने चाहिए, ये चर्चा हमने की। हम भगवान को याद करें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होना चाहिए कि भगवान भी कभी हमें याद करे। क्योंकि भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन हमें वो बनना है जो भगवान भी जिनको मानते हो। जैसे कि हमें शबरी बनना है, शबरी की याद, और सामने से भगवान शबरी के घर गए। हमें अर्जुन बनना चाहिए, हमें प्रहलाद बनना चाहिए। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जो विषय वासनाओं का त्याग करता है और भोग लालसा से अपने मन को परावृत्त कर लेता है, और वह जो साधक है वो भगवान का प्रेमास्पद बन जाता है, वो भगवान का प्रिय बनता है। अब आप कहोगे कि विषय वासनाओं का त्याग करना और लालसा भोग से अपने मन को परावृत्त कर लेना, तो संसार कैसे चलेगा, गृहस्थाश्रम कैसे चलेगा, ये दुनिया कैसे चलेगी। तो हमेशा एक नियम को याद रखना। जब कहा जाता है कि आप जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, षड्रिपु, इन षड्रिपु की जब बात आती है कि षड्रिपु से, इन विकारों से हमने परावृत्त रहना है, हमने इनको छोड़ देना है। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इनको पूरा त्याग दे और छोड़ दे, जीवन में से समाप्त कर दे। उसका मतलब ये नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये होता है, अगर हम गहराई से सोचने की कोशिश करें, कि हम इसे छोड़ने का मतलब है कि प्रमाण में इसे रखें।
क्योंकि क्रोध भी तो जरूरी है। अगर काम न हो तो सृष्टि तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उसकी भी जो व्याख्या है हमारे शास्त्रों ने बताई कि उसकी भी अतिशयोक्ति ना हो, उसी में ही मन फंसा हुआ ना हो, उसी का ही चिंतन करते हुए हम जीवन को ना जिए, कभी मन उससे उन चीज़ों से हटे ही नहीं, उसमें ही हमारा मन फंसा हुआ रहे। और उसी में मन को फंसाने के कारण, व्यस्त करने के कारण हम भगवान का स्मरण भी भूल गए, हम देश का काम भी भूल गए, हम धर्म का काम भी भूल गए, हम अपने आप को पहचानना भी भूल गए। ये अगर हो रहा हो तो फिर वो गलत है, ये इशारा होता है। क्रोध भी तो जरूरी है। क्या आपका बालक अगर कुछ गलत कर रहा है तो क्या क्योंकि क्रोध इसलिए गलत है। देखो, भीष्म का वध भगवान ने क्यों किया अर्जुन के हाथों? क्योंकि उन्होंने क्रोध नहीं किया था। क्रोध करते तो बच जाते। तो भगवान भी तो चाहते क्रोध करो, लेकिन समय के अनुसार। जैसे जब क्रोध की जरूरत थी तो भीष्म पितामह ने क्रोध करना चाहिए था, तो क्रोध नहीं किया, उस बात को उन्होंने रोका नहीं, तो भगवान भी क्रोधित हो गए नहीं भीष्म पितामह के ऊपर। तो क्रोध जरूरी है, लेकिन जब क्रोध की जरूरत है, जब क्रोध में विवेक हो, क्रोध में कुछ समझ हो, अपनी अभिमान, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, नाम के लिए नहीं। तो इसके लिए तो हर रोज क्रोध होता ही है, तो उस क्रोध को उन्होंने कहा समाप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसी जगह में अगर क्रोध आप नहीं करते जहां गलत हो रहा हो, तो भगवान वो भी कहते हैं कि नहीं। तो ये जो लोभ है, आप लोभ के बगैर मुझे बताओ कैसे जी पाओगे? आप लोभ नहीं करोगे तो मैं मानता हूँ सत्संग भी नहीं होगा। आप लोभ नहीं करोगे कि 6 बजे हमें थोड़ा प्रवचन सुनने का मन है, आप लोभ नहीं करोगे तो मैं नहीं मानता कि 6 बजे आपको समय मिलेगा और आप सुनोगे। तो लोभ नहीं रखोगे तो न तो सत्संग परमार्थ होगा, न संसार होगा। लोभ जरूरी है। ये जो इसलिए षड विकारों की जो बात आती है ना कि इनका परित्याग करो, तो परित्याग का मतलब है कि इनका प्रमाण में उपयोग करो। एक बात को कहता हुआ 100 बात की एक बात। कल मैंने एक न्यूज़ में पढ़ी, मैं बोला ये बात सही है। जब समय कम हो तो 100 बात की एक बात बतानी चाहिए साधकों को। समय की कमी हो मतलब हमें नहीं, आपको जब समय की कमी हो। हमारा समय तो इसीलिए है कि देखो, इस संकेत को याद रखना हमेशा के लिए। कभी कभी ऐसी बातें आती है याद। संसार को करते समय ये सूत्र याद रखें कि आपको इसमें कई जवाब मिल जाएंगे आपके। अगर दवाई आप किसी बीमारी की ले रहे हो तो डॉक्टर ने 1 महीने की आपको दवाई दी कि आपने 1 महीने तक दवाई ग्रहण करनी है, दवाई खानी है। तो सुबह 1 शाम 1, तो 1 महीना तो 60 हो गई ना गोली। 30 दिन पकड़ो, 30 दिन का 1 महीना, तो 60 टैबलेट हो गई। तो आपने सोचा कि 1 महीना खाता रहूं, तब तक दर्द को सहन करता रहूं, इसे तो अच्छा है कि 60 की 60 गोलियां मैं एक ही दिन खा लूं तो बीमारी खत्म। तो 30 दिन में क्यों भोगूं इस तकलीफ को? और आपने अगर 60 की 60 गोलियां एक ही समय खा ली, देखो ये औषधि तो बीमारी को ठीक करने के लिए ही थी, बीमारी को ठीक कराने वाली ही ये औषधि थी, इससे आपका दर्द मिटने वाला था। ये कोई जहर नहीं खा रहे हो, आप दवाई ही खा रहे हो जो बीमारी को ठीक करती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप उस दवाई को खाते हो तो दवाई आपके लिए जहर बन जाती है। दवाई जहर नहीं थी, लेकिन प्रमाण ज़्यादा होने के कारण दवाई भी आपके लिए जहर बन गई। और कई बार तो मर भी जाते लोग, कुछ नहीं मिलता तो ज़्यादा गोलियां लोग खा भी लेते हैं। और ऐसी गोलियां खाने के लिए लोगों को रीज़न नहीं लगता, बस ये कुछ भी, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा बन जाता है।
तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये दवाई आपको आपके बीमारी को ठीक कराने वाली थी, लेकिन अगर प्रमाण में आप लेते, सुबह एक शाम एक, अगर प्रमाण में आप लेते, 1 महीने का कोर्स पूरा करते, तो आपकी बीमारी समाप्त हो जाती। लेकिन आपने तो बीमारी समाप्त करने के चक्कर में खुद को ही मार दिया। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि आप औषधि का प्रमाण ज़्यादा हुआ। तो हमारे लिए दवाई भी तब जहर बन जाती है जब दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, हमारे लिए कभी कभी जहर भी दवाई का काम कर देता है अगर उस जहर को प्रमाण में दिया जाए। दवाई भी जहर बन गई मात्रा बढ़ने के कारण, और जहर भी दवाई बन गया प्रमाण के कारण, मात्रा में ग्रहण करने के कारण। जैसे ये कीमोथेरेपी होती है ना, इसमें तो पॉइजन ही होता है। तो देखो वो पॉइजन भी शरीर को बचा रहा है ना। ये जब वो ट्रीटमेंट की जाती है तो वो पॉइजन भी शरीर के लिए दवाई बना, क्योंकि प्रमाण में दे रहे हैं। और जब ज़्यादा मात्रा दवाई की हो जाती है तो जहर बन जाता है। तो शायद समझ में आ गई बात आपके कि जरूरी है ये सारी बातें, लेकिन अगर प्रमाण बढ़ जाता है इन चीज़ों का तो फिर वो तकलीफ का कारण बन जाती है। फिर बीमारी ख़त्म नहीं होती, हम ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए जीवन में। तो इसीलिए आप 2 दिन से भूखे थे, तो अगर 2 दिन से आप भूखे थे, तीसरे दिन आपको भोजन मिला, तो क्या आप इस तरह से भोजन करते हो कि कल की 4 रोटी, शाम की 4 रोटी, और 2 दिन की भूख है तो 4 4 8 और 8 8 16 रोटी मैंने आज खानी चाहिए? ऐसा तो नहीं खाते। जितनी भूख है उतना ही आप भोजन करते हो। 2 दिन भूखे थे फिर भी प्रतिदिन 4 रोटी खाते थे, तो 4 रोटी, ये गुजरात वाली 4 रोटी फुल्का, ये महाराष्ट्र वाली तो 4 नहीं 2 में काम खत्म हो जाता है, 1.5-2 में। कई लोग यहाँ आते हैं ना, कल हमने मस्ती में किसी को कहा था मजाक में कि मैं बोला हमारे वहाँ केले के पत्ते में भोजन करते हैं। तो कोई यहाँ जो आते हैं हमारे गुजरात से भाभी की यहाँ वहाँ से, तो वो पूछते हैं कि ये केले के पत्ते पर कुछ महिमा अलग है? मैं बोला महिमा तो वडीलों को पता, हमारे पूर्वजों को, लेकिन मैं बोला मेरा संशोधन एक है कि हमारे इस फैजपुर परिसर में इसलिए केले के पत्ते पर रोटी खाते हैं कि और थाली में रोटी नहीं खा सकते इधर। बोले क्यों? मैं बोला थाली इतनी तो रोटी बनती है हमारी, तो बाकी चीज़ें कहाँ रखे? तो मैं बोला ये ओपन स्पेस बहुत होता है केले के पत्ते पे, तो रोटी भी आ जाए और सब आ जाए। तो मैं बोला थाली की इतनी बड़ी तो रोटी होती है हमारे यहाँ, तो इसलिए गुजरात वाली 4 रोटी, यहाँ वाली तो 2 ही काम तमाम है। और उसके लिए मजबूत आदमी ही यहाँ की रोटी को तोड़ भी सकता है और उसे पीस भी सकता है भोजन के समय। उसके लिए बहुत मेहनत का काम, वो मजबूत वाला काम लगता है। तो 2 दिन भूखे थे, तीसरे दिन हम ऐसा नहीं ना हम 16 रोटी खा रहे, हम जितनी भूख है, या तो ये सोच के आप भोजन करोगे कि 2 दिन का भोजन अब कर लेना है, तो फिर आपको भोजन तो मिला था लेकिन उसका प्रमाण न रखने के कारण 2 दिन जो दुख नहीं था उससे ज़्यादा तीसरे दिन दुख होगा। भूख सहन हो गई, लेकिन अब जो ज़्यादा आपने भरपेट भोजन कर लिया वो तो अब सिस्टम से ही चलेगा पूरा का पूरा। अब तो कोई पेट फाड़ दिया और फिर खाली कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं, अब तो सहन ही करना है। तो इसीलिए प्रमाण जीवन में सारी चीज़ों का जरूरी है। लोगों को शक्कर खिलाते हैं, खुद भी शक्कर खाता है। लोगों को चक्कर खिलाता है, खुद भी चक्कर खाता है। अच्छा, अहमदाबादी भी पुल, ये अहमदाबादियों के पास बहुत डायलॉग होते हैं नहीं? अहमदाबाद 2 चाय लाना,
ऐसी वहाँ की सिस्टम है। चाय के दुकान वाला भी समझ जाता है कि ऐसे नहीं बोलते हो 2 ले आना, ऐसे बोला तो ले आएगा, और ऐसे बोला कि 2 चाय ले आना, तो समझ जाता है। फिर ये बैठने वाला राह देख देख के बोलता है कि चाय वाला चाय नहीं ला रहा है, मुझे जाना चाहिए, बोला कि आएगी ही नहीं। तो अहमदाबादी थोड़े होते जरूर है होशियार। तो हमने इस तरह से रहने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रमाण अगर आप जीवन में रखते हो, सारी चीज़ों का प्रमाण, तो आप प्रसन्नता के साथ आप आपके जीवन को जी सकते हो। तो आप पूछोगे कि महाराज किन किन बातों का प्रमाण? सारी बातों का प्रमाण, सारी बातों का प्रमाण। जब वो प्रमाण होगा, क्योंकि आपको सब्जी तब अच्छी लगती है ना, भोजन करते समय आपने जो सब्जी बनवाई, कि सारी चीज़ें उसमें प्रमाण में हो, उसमें आप मिर्च डाल रहे हो, उसमें नमक डाल रहे हो, उसमें सब्जी है, उसमें मसाला आप डाल रहे हो, तो प्रमाण अगर ठीक है तो स्वाद आता है। वैसे जीवन में स्वाद तब आता है जब सारी चीज़ें हमारी प्रमाण में हो, संसार भी, परमार्थ भी और सारी चीज़ें। तो विषय वासना पर हरे जे जान, तेने श्री हरि वाहला प्रमाण, कि भगवान को हम प्रिय है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण पूछ रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है कि हम भगवान को पसंद है, इसका प्रूफ क्या है? तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जिन्होंने विषय वासनाओं का त्याग कर लिया, जिन्होंने मन को भोग और लालसा से जो फसाने वाली बातें हैं, उन बातों से अपने मन को ऊपर उठा लिया या उन बातों का परित्याग कर लिया, वह जो भक्त है, तो समझ लेना कि ये ऐसा जो भक्त है वो भगवान को प्रिय है। हम भगवान की याद तो करते ही है, करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भक्त बने कि कभी कभी भगवान भी हमारी याद करे। हम हर रोज़ भगवान के मंदिर जाते हैं, ऐसा हम भी कार्य करने की कोशिश करें कि मंदिर वाला भगवान कभी खुद चलकर हमारे घर भी आ जाए। तो ऐसा भक्त बनने की हम लोग कोशिश करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ऐसा बनने की कोशिश करता है वो भगवान को प्रिय होता है। तो आज का सूत्र है कि हम भगवान को प्रिय बनने की कोशिश करें। इसका सारांश देते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। इसका सारांश ये है कि जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, तो मंदिर जाते समय आप जैसे आपने डोनेशन बॉक्स देखा, तो डोनेशन बॉक्स में आपने खीसे में से पैसे निकाले और डोनेशन बॉक्स में आपने पैसे डाल रहे हो, तब आपके मन में क्या होता है? तब आपके मन में क्या होता है? आपके मन में जरूर ये बात होती है कि भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने डोनेशन बॉक्स में जो मैं डाल रहा हूँ, भगवान देख रहे हैं। ये आपके मन में होता है कि भगवान देख रहे हैं। इस भाव से आप डोनेशन बॉक्स में आप दक्षिणा डालते हो कि भगवान देख रहे हैं, बरोबर। तो लेकिन चोरी करते समय भूल जाते हो कि भगवान देख रहे हैं। जब दान दोगे तब भगवान देख रहे हैं ऐसा सोचते हो, किसी को फंसा रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो तब भूल जाते हो कि भगवान देख रहे हैं। किसी के वहाँ कुछ चोरी करते हो, तब हम भूल जाते हैं। जैसे हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो मन में क्या होता है? भगवान सुन रहे हैं। भगवान की प्रार्थना करते समय मन में होता है कि भगवान सुन रहे हैं। तो जब स्तुति करते समय, प्रार्थना करते समय, भगवान की आरती करते समय मन में ये भाव रहता है कि भगवान सुन रहे हैं, तब भाव ये होता है कि भगवान सुन रहे हैं। लेकिन जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की ईर्ष्या करते हैं, किसी के दोष निकालते हैं, तब क्यों भूल जाते हो कि भगवान सुन रहा है?
स्तुति करोगे तो भगवान सुन रहा है, ये भाव बना रहता है। तो वही भाव बना रहना चाहिए ना, कि जब आप निंदा करते हो भगवान सुन रहा है, भगवान और उसे दो ही कान नहीं है सुनने के लिए। वहां कौन सी जगह, किस कोने में जाकर आप पाप करके छुपा सकते हो, बताओ? कौन से ऐसी जगह है जहां भगवान की नजर नहीं पहुंच सकती? तो वो तो सब सुनता है। वो तो चींटी के पैरों में घुंघरू बांधे वो भी अल्लाह सुनता है, कबीर जी ने कहा। मुल्ला हो के बांग पुकारे तो क्या अल्लाह बहरा है? तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान की विशालता, इतना अनंत है भगवान की। वो चींटी देखो कितनी सी होती है, मूंगी मराठी में बोलते हैं। उसके पैर कितने से पैर है उसके, छोटे छोटे। उसमें घुंघरू कितने छोटे आएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। अगर वो भी अल्लाह सुन लेता है, वो भी भगवान सुन लेता है, तो फिर उसकी क्षमता हमें पता चलनी चाहिए। तो हम स्तुति करते समय सोचते हैं भगवान सुन रहे हैं, निंदा करते समय भूल जाते हैं। पैसा देते समय, दान देते समय भगवान देख रहे ऐसा भाव रखते हैं, और चोरी करते समय भूल जाते हैं। तो ये हमारे परेशानियों का कारण है। सदगोर कहे रे साचा ने सिर चढ़ाविए, खाइए कहिए अंतरनी बात, झूठा ने कोई पूछे नहीं, जेने ना जड़ी सदगुरुनी बात। एक ठीक है, कंचनबेन जो बात चल रही है उसका प्रमाण देती है, इसके लिए उसको धन्यवाद कि बात हमारी यही चल रही है कि सदगुरु कहे रे साचा ने सिर चढ़ाविए। सदगुरुदेव ने कहा, ये अमृतवाणी की बात है कि साचा ने सिर चढ़ाविए, कि सत्य को मस्तक पर धारण करो। जो सत्य है उसी को धारण करो। मस्तक पर धारण करने का मतलब है कि उसे धारण करो, उसका अंगीकार करो, सत्य को। कहिए अंतरनी बात, झूठा ने कोई पूछे नहीं, जेने ना जड़ी सदगुरुनी बात। कि जो मतलब उसका सारांश ये है कि जो सत्यवादी है उसे लोग सत्य को धारण करते हैं, उसका जय जयकार होता है। और जो असत्यवादी है उसको झूठा ने कोई पूछे नहीं, उसे कोई पूछता नहीं है। सत्य की विजय होती है, असत्य का पराजय होता है। सत्य हमेशा आनंदित रहता है, और जो असत्य है उसे कोई पूछते नहीं है। जेने जड़ी सदगुरुनी बात, जेने ना जड़ी सदगुरुनी बात, कि जो सदगुरु की बात नहीं सुनते वो असत्य को असत्य करने के लिए परावृत्त होते रहते हैं। तो जैसे कि अब इसी को ज़्यादा स्पष्ट और करने के लिए इन बातों को, जैसे कि एक दर्जी था, आपने बात सुनी है लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि ये उसका सारांश है अमृतवाणी के श्लोक का। कि एक दर्जी था, उसका बेटा कुछ वैकेशन था तो घर आया, तो बेटे ने देखा कि जब मेरे पिताजी दर्जी का काम करते हैं तो जब कैंची का काम करते हैं ना, तो कैंची से कपड़े को काटने के बाद उस कैंची को पैरों तले दबा देते हैं। और सुई थी, सुई का काम हो जाए फिर सुई अपने कानों में यहाँ ऊपर रखते थे, या तो कई बार टोपी रहती है, टोपी में भी लगाते हैं या ऐसे कानों में रखते हैं। तो उसने अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी, जब कैंची का काम हो जाता है तो आप उसे पैरों तले रखते हो, दबा देते हो, और जब सुई का काम हो जाता है तो सुई को आप एक तो ऐसा कानों में रख देते हो या तो अपनी टोपी में लगा लेते हो सुई। तो सुई को ऊपर वाला स्थान और कैंची को पैरों तले आपने स्थान दिया, तो क्यों? तो उस दर्जी ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि बोले बेटा आपकी बात सही है, आपका बहुत ध्यान है मेरे ऊपर, कार्य के ऊपर। तो बोले बेटा कैंची को इसलिए मैंने पैरों के नीचे दबाया हुआ है कि कैंची काटने का काम करती है, तो उसकी जगह
काटने वालों की जगह, तोड़ने वालों की जगह, चुगली वालों की जगह जो होती है ना बेटा, वो पैरों तले ही होती है। और बेटा सुई को ऊपर वाला स्थान इसलिए मिलता है, एक सम्मान की जगह इसलिए मिलती है कि सुई जोड़ने का काम करती है। इसलिए जो नर जैसी करनी करता वैसा फल पाता। इसलिए बेटा कैंची काटती है, इसीलिए उसकी जगह पैरों के नीचे है, और सुई जोड़ती है, इसके लिए उसकी जगह सम्मान के साथ उसको दी जाती है। ये इसका भाव है। अब कैंची को सत्य समझ लो और कैंची को असत्य समझ लो, और सुई को सत्य। सत्य की हमेशा जगह ऊपर होती है, और असत्य को फिर अपना स्थान उसके स्वभाव के अनुसार ही प्राप्त होते रहता है। तो जैसे सद्गुरुदेव ने कहा कि विषय वासना पर हरे जे जान, कि जो साधक अपने विषय वासनाओं का परित्याग करता है और संसार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी, सतपंथ के शिक्षा पत्रिक के पहला वचन है कि दिन प्रत्येक करो धाम सुधंधा, सांझ पड़े थाओ साहेब का बंदा। कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को भी, जिम्मेदारियों को भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यथा योग्य न्याय दे रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, कभी आलस नहीं करता, खेती का काम हो, घर का काम हो, और जो भी कार्य है वो कार्य कर भी रहा है, और उन कार्यों को करते करते, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, ईमानदारी से निभाते निभाते वो मुझे भी याद कर रहा है। तो ये भगवान को, ऐसा जो भक्त है वो प्रिय होता है। आप इतनी भक्ति ना करो कि संसार की जिम्मेदारियों को भूल जाओ, और इतना संसार ना करो कि भगवान को आप भूल जाओ। ये प्रमाण है, ये सूत्र है। तो इसी तरह से हमने कोशिश करनी चाहिए कि हम संसार भी करें और हम परमार्थ भी करें। नहीं तो हम परमार्थ करते करते, कई लोग मुझे ध्यान और समाधि इसके बारे में पूछते हैं, शायद मुझे सुन भी रहे हैं जिनके सवाल थे। तो मैं हमेशा मेरी ओर से उन सबको यही बात कहता हूँ कि हम ध्यान करें, हम समाधि की अनुभूति करें, हम इतनी प्रगति उन्नति करें, लेकिन तेजी से गाड़ी वही ड्राइवर चला सकता है जिसका कंट्रोल अच्छा हो। तो सबके बस की बात नहीं है तेजी से गाड़ी चलाना। तो कई लोग गाड़ी तेजी से चलाते हैं, मेरा ड्राइवर भी बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, कई लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट भी की, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा, कभी एक दो बार मैंने कहा, लेकिन मुझे उसके कंट्रोल पे भरोसा है। इसके लिए मुझे पता है कि वो तेज़ी से चलाए फिर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रोल अच्छा है। तो जिस ड्राइवर का कंट्रोल अच्छा हो ना, तो वो स्पीड में अपने गाड़ी को चला सकता है। तो जरूर हम परमार्थ, भक्ति, ये सारी चीज़ें करते रहे, ध्यान, समाधि अवस्था, ये हमारे चक्रों का जागरण, कुंडलिनी का जागरण, हम जरूर इसका अभ्यास करें, सब करें, लेकिन कंट्रोल भी इसके साथ साथ जरूरी है, क्योंकि आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं। कोई अगर आप ये आपकी साधना कर रहे हो, एक दृष्टांत देता हुआ बस आप समझ जाओगे कि एक दिन हमारे विवेकानंद जी अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को कहा मुझे हिमालय जाना है। बोले हिमालय क्यों जाना है आपने? बोले हिमालय मैंने इसलिए जाना है कि बस मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ, मैं अपनी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहता हूँ, और बस मैं अनुभूति करना चाहता हूँ। बातें तो सुन ली गुरुजी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने। बोले हो गई बात? तो विवेकानंद जी ने कहा जी गुरुजी। तो ऐसी ऐसी गालियां दी रामकृष्ण परमहंस जी ने गुस्से में कि बोले तू तो एक नंबर का स्वार्थी है विवेकानंद, चल हट यहाँ से और भाग, और कभी मेरे सामने खड़ा मत होना, तू मेरा शिष्य बनने के लायक नहीं है, और चल भाग यहाँ से। विवेकानंद जी सोचने लगे कि ये क्या हुआ। उसे, विवेकानंद जी को लगा कि मैं सारा कुछ, सब कुछ छोड़कर और इतना विरक्त होकर
मैं वैराग धारण करूँगा और ये करूँगा तो गुरुजी को तो प्रसन्नता होगी। गुरुजी तो गुस्से हो गए, क्रोधित हो गए। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी का क्रोध शांत हुआ। और ये जो क्रोध होता है ना गुरुजी का, जिसको हम मानते, कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा हो जिसकी आप सुनते हो। आज भी इस अवस्था में भी मेरे जीवन में तो एक नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैं आज भी सुनता हूँ, जो मेरे ज्येष्ठ हैं। मुझे सुनने की आदत मैंने अपने आप को डाल दी है कि हाँ, किसी का भय मेरे ऊपर बना रहे, मैं किसी को अपना आदर्श मानूं, मैं किसी की आज्ञा में रहूं। तो ये सबके जीवन में होना चाहिए कि हम किसी की तो सुने जीवन में। अगर किसी की भी ना सुनते हो जीवन में तो आप फिर हो गई पूरी बात। इसीलिए किसी की तो एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम उसकी सुनते हैं, उसका हमारे जीवन में भय है ऐसा। और किसी को क्रोध करने का अधिकार दे दो आपके ऊपर, वो क्रोधित हो जाए आपके ऊपर। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो आपकी झूठी झूठी बातों की स्तुति करेंगे, गोल गोल बात करेंगे वो काम निकालने के लिए। क्योंकि आप भी दुनिया भी आपको तब तक चाहती है जब तक आप दुनिया वालों के काम करते हो। काम करना बंद कर दो, आप बहुत बुरे बन जाओगे। ऐसी दुनिया है, वो गोल गोल बात करेगी, मीठी मीठी बात करेगी। लेकिन कोई तो जीवन में ऐसे हो कि जो क्रोधित हो जाए और हमें अपने दोष हमारे सामने जो कह सके, हमारे दोषों को हमारे सामने लेकर आ सके। तो ध्यान की क्रिया क्रम का ज्ञान समझना चाहते हैं तो जब मैं स्पेशल ध्यान पे बोलूँगा तब वो बात आएगी। अब तो हमारा अलग सब्जेक्ट चल रहा है, उसी को क्लियर करता हूँ। तो क्रोध करने वाली व्यक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, किसी के प्रति भय हमारे मन में होना चाहिए। और अधिकार दे दो कुछ लोगों को कि वो आपके ऊपर क्रोध कर सके, आपकी गलतियां निकाल सके। क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन गई, जो हमारी गलतियां निकालेगा ना, फिर हम उसको याद नहीं करते, उससे हम फ्रेंडशिप नहीं करते, हमें वो चलता नहीं है, क्योंकि वो गलतियां निकालता है ना। हमें तो शराब मत पियो ये दुश्मन लगता है, और जो शराब पीकर हमारा नुकसान करता है वो हमें मित्र लगने लग जाता है। क्यों पीना शुरू कर दी भाई? मित्रों ने बहुत आग्रह किया इसलिए पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा हम भी तो आग्रह कर रहे हैं कि छोड़ दे, हमारे आग्रह की कोई वैल्यू नहीं है, और मित्र उसको मित्र बोल रहा है, हमें दुश्मन समझता है। ये महाराज यही बात करता है। तो पता नहीं ये कि कैसे हमने अपने जीवन के सूत्र बना लिए हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति कोई जीवन में जो आपके ऊपर क्रोध कर सके, समझा सके, किसी के क्रोध को अन्यथा मत लेना। आज मेरी अवस्था क्रोध के कारण ही बनी है कि कोई किसी के क्रोध का कारण, हाँ मेरे बाप के क्रोध के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। वो अगर उनके स्वभाव में, मैं मानता हूँ मेरे पिताजी के स्वभाव में अगर क्रोध न होता तो आज मेरा जीवन नहीं बनता, मेरी औकात नहीं बनती कि मैं इतने दिन में मन और ज्ञान के ऊपर आपके सामने उपस्थित रहूँ और आपको जो प्रिय हो, आपको आनंद आए, आपको अच्छा लगे, वैसी बातें मैं इतने दिन तक करता रहूँ। नहीं तो 4-5 दिनों के बाद तो संख्या कम होनी चाहिए थी फेसबुक पर, लेकिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो ये किसी का दिया हुआ है, मेरा अपना नहीं। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। मुझे बनाने में माँ बाप से लेके बहुत लोगों का इसमें हाथ है, जिनके कारण, और मुझे उनको याद भी रखना चाहिए। ये जीवन में जो कुछ होता है वो हम अकेले नहीं करते, इसके पीछे बहुत हाथ होते हैं, अदृश्य हाथ। जब तक उन अदृश्य हाथों को आप याद नहीं रखते, ये कोई काम की नहीं है कलाएं। क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचा हो तो पेड़ को याद रखना चाहिए कि मैं खड़ा हूँ, सुरक्षित हूँ, और मेरी ऊंचाई बढ़ती जा रही है ना, तो मूलों के कारण। ये मूलों ने मुझे पकड़ रखा है मजबूती से, और ये मूलों की कृपा है। तो उन जड़ों को मत भूलना, उन मूलों को मत भूलना जीवन में। तो मेरे पिताजी, मैंने कई बार बताया इस बात को कि मेरा बचपन में जब मैं मंदिर आया तो कभी घर वापस जाने का मन नहीं हुआ कि मुझे घर जाना है। क्यों?
बस पिताजी का डर था, घर जाने के बाद तो पीटेंगे, पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। तब लगता था कि पिताजी का स्वभाव क्रोध वाला है, तब लगता था। लेकिन आज मैं इस बात को शायद हमारी माताजी परिवार भी सुन रहे हैं, इस बात को हर ओर सुन रहे हैं। पिताजी का पता नहीं, वो सुनते कम है, बोलते ज़्यादा है। तो वो क्रोध ना होता उनका तो मैं भी, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरा भाई, मैंने तो यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो माँ की याद आ रही है, मुझे पिताजी की याद आ रही है, मैंने तो जाना है, ऐसे हो जाता पूरा काम तमाम। लेकिन एक क्रोध कारण बना कि नहीं, घर की याद ना आने दी उस क्रोध ने, न यहाँ से भागने दिया। कितनी तकलीफ होने के बाद भी हमने मंदिर नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ तकलीफ है वो पूरेगी, लेकिन घर जाके नहीं। आज भी लकड़ी है पिताजी के हाथ में जो पड़ी है 2-3 बार, मुझे कम पड़ी, बाकियों को ज़्यादा पड़ी है। तो वैसे भी हमें एक बात पिताजी को जीवन में पूछनी है कि हमारे भाइयों में मैं उनका बहुत लाडला था बचपन से। तो बहुत सारी बातें हैं, कभी मैं आपसे बताऊंगा। मैं बहुत लाडला था और सब भाइयों में से मुझे उन्होंने फैजपुर भेजने का कहा। तो बाकियों को मार तो इसलिए पड़ती थी कि मेरे को कम पड़ती थी भूल होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास अगर रात्रि में सोना हो तो बस मेरे अलावा कोई नहीं सोएगा उनके पास। सोते समय मैं ही अकेला था कि उनके पास सो सकता था। तो उन्होंने, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अपने मेरा एक भाई है मेरे से बाद वाला जो है नामदेव, तो वो इतना मतलब ये नहीं था स्मार्ट, वो होशियार नहीं था। वो चौथी कक्षा तीसरी की चौथी बार फेल है, तो थोड़ा ये था, अब नॉर्मल था बचपन से ही। तो पिताजी को पता था ये पढ़ेगा नहीं, ये पढ़ नहीं सकता, ये ज़्यादा ये नहीं, लेकिन मेहनती बहुत था बचपन से। तो फिर उसके पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, मेहनत पे ध्यान दिया। तो बचपन से, जैसे मैंने बीच में कहा था कि उसे 9वें-10वें साल में ब्रेड बेचने के लिए घर घर जाता था। आज भी दुकान चलाता है हाईवे पे, एक 8x8 की दुकान है, शॉप है उसकी, चलाता है हाईवे पर। तो उसे भी तो दे सकते थे, लेकिन उसे नहीं दिया। एक छोटा था वो, तो और ज़्यादा छोटा था। कहने का मेरा भाव है कि थोड़े दिन जाने के बाद तो उनको पता चला, जब मैं 2 साल का था तब ये बातें हुई थी मुझे देने की, लेकिन कुछ सालों के बाद इसके बदले हम इसको देना चाहिए, ये भी तो कर सकते थे रिप्लेसमेंट इसके बदले ये। लेकिन पता होने के बाद भी उन्होंने मुझे फैजपुर भेजा, न कि मेरे से जो छोटा था उसे भेजा। कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे पिताजी ने ये संदेश दिया कि नहीं, जो अपना प्रिय है वो भगवान को देना चाहिए। नहीं तो हम करते हैं कि जो घर में फैन खराब हुआ है ना, सीलिंग फैन, वह नया लगाते हैं और निकाला हुआ मंदिर में भेंट करते सीलिंग फैन, और मंदिर में देते समय भी उसकी ऊपर नाम लिखते वडीलों के स्मरणार्थ। तो उसकी भी ये समझ होनी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसी सारी बातें हैं, क्रोध कारण है कि मुझे कभी घर की याद नहीं आई, न तो जाने का मन हुआ, क्योंकि पिताजी भी जाने के बाद तो पीटने वाले हैं। तो वो भी एक मन था, भय था मन में। कहने का तात्पर्य है कि ये क्रोध भी, किसी का उपदेश भी, किसी का इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करना भी हमारे कल्याण के लिए जरूरी बनता है जीवन में। मैं उसका एक उदाहरण मैंने अपना बताया, आपके पास आपके हो सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने क्रोध किया। क्रोध शांत होने के बाद विवेकानंद पूछने गए, गुरुजी मेरे से क्या भूल हुई? मैंने तो, आपने मुझे धर्म के रास्ते पर चढ़ाया और आपके कारण ही तो मन हुआ कि हिमालय जाऊँ और साधना नाम स्मरण जप तप करूँ। तो
रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, तू हिमालय जाएगा, जब तक अनुष्ठान नाम साधना ध्यान तू करेगा तो तू अकेले का कल्याण करना चाहता है, तू तो तेरा अकेले का कल्याण करना चाहता है, तू तो स्वार्थी है और मुझे स्वार्थी शिष्य पसंद नहीं है। बोले हमने आपको ये सब कुछ दिया और इस धर्म के रास्ते पर इसलिए ले आया कि तू निमित्त बन और लाखों लोगों का उद्धार कर। तू हिमालय जाकर साधना करके अकेला तू स्वार्थी बनकर तू अकेले का कल्याण तो कर लेगा, लेकिन लाखों लोगों का कल्याण तू अगर कर सकता है, लाखों लोगों के कल्याण का अगर तू माध्यम बनता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो विवेकानंद जी ने कहा, जी गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा। और फिर लोगों के कल्याण का कारण विवेकानंद जी बने हैं। तो उन्होंने कहा कि अकेले में मेरा कल्याण, गुरुदेव का वचन वही था कि अकेला तू तेरा तो कल्याण कर लेगा, लेकिन औरों के कल्याण को सोचना भी बहुत बड़ा धर्म है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ध्यान, समाधि, साधना ये हम जरूर करें, लेकिन इसको करते समय जैसे कि स्पीड में चलानी है गाड़ी, लेकिन कंट्रोल भी जरूरी है। ये जरूर करें, लेकिन इसको करते करते, साधनाओं को करते करते अपने जिम्मेदारियों को भी याद रखना जरूरी है। क्योंकि आप ध्यान ये सब करते समय अगर आपके बेटों को ही और परिवार को ही आपसे अगर नफरत हो जाती है और नफरत का कारण, झगड़ों का कारण अगर आपकी साधना बन जाती है, तो कहीं तो जो साधक है उसी ने अयोध्या में भगवान ने खुद सीता का त्याग कर दिया, लेकिन जिसने विरोध किया था, सीता के बारे में अपशब्द कहा था, उसे दंड नहीं दिया। पता था ये गलत कह रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सामान्य नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, राजा का धर्म मैंने याद रखना चाहिए। तो हाँ, साधक की यही, राजा राम राजा ही नहीं थे, साधक थे, गुरुदेव को मानते थे, गुरुदेव के लिए वो एक शिष्य थे। तो इसीलिए साधक का नियम होता है कि बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन जो साधक है उसे पता होना चाहिए कि मेरा कर्म कैसा हो, मेरा आचरण कैसा हो, मेरा बोलना कैसा हो, मेरा वर्तन कैसा हो, वाणी कैसे हो, मेरे शब्द कैसे हो, मैं कैसे देखूं, कैसे सुनूं, कैसे कहूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ उठूं। ये साधक के लिए नियम होते हैं और लोगों के लिए नहीं। हाँ, कब तक मैं कॉम्प्रोमाइज करूं? आखिरी समय तक करिए। क्यों? आप साधक हो इसलिए, आप किसी गुरु में मानते हो इसलिए, आप किसी भगवान में मानते हो इसलिए, आपको अच्छाइयों के परिणाम पता है ना, इसलिए कॉम्प्रोमाइज आपको करनी पड़ती है, आपने करनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये सब साधना और सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन कंट्रोल के साथ, नियमों के साथ, क्योंकि यही साधना फिर आपके फिर बहुत बहुत कर लेते हैं और रिएक्शन आने के बाद पूरा हम फिर डाउन हो जाते हैं। इसीलिए बहुत आराम के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ और प्रमाण के साथ इस तरह से करने की आप सब लोग कोशिश करें। तो पहली पंक्ति का आज हमने स्मरण किया कि हम भगवान के पसंद, भगवान हमें पसंद करे, ऐसे करने की कोशिश करें। मतलब इसमें सूत्र एक ही है कि यो मत भक्त समय प्रिय। भगवान ने भगवद गीता में कहा कि मुझे वो भक्त प्रिय है जो भक्त अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, कि जो भक्त अद्वेष्टा है, किसी का द्वेष नहीं करता, जिसके हृदय में प्रेम भाव भरा हुआ है, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो ये तो तब होगा जब इन माया से, वासनाओं से हम अपने मन को परावृत्त करेंगे, प्रमाण के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से हम कोशिश करें। आप सबको बहुत धन्यवाद। तो कल से दूसरे जेनु मन गुरु नर चरणे रमे तेने अतिशय अन्न नव गमे, तो इसकी चर्चा कल से हम करेंगे। बस हमारा तो भाव एक ही है कि हम अपने जीवन को समझते रहे, जीवन का कल्याण करते रहे। एक बात को कहता हुआ बस अपने वाणी को विश्राम दूंगा। पूरा सारांश पहले दिन से लेकर आज तक, शायद आज 34वां मेरा प्रवचन है, शायद 34वां, 34।
पार्ट 34 मेरा प्रवचन चल रहा है। बीच में 2 से 3 दिन का हमारा थोड़ा, कल मैंने आपके सामने उपस्थित रहना ज़रूरी था क्योंकि कल गुजरात दिन भी था और कल महाराष्ट्र भी दिन था। दोनों एक ही दिन अलग हुए थे, तो वहाँ भी मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जाता है। और मुझे बहुत अच्छा चांस था क्योंकि मेरे साथ गुजरात वाले भी और महाराष्ट्र वाले भी जुड़े हुए हैं। तो कल वो दिन था, कल कामगार दिन भी था, अच्छा निमित्त भी था। लेकिन कल फिर हमें जो माजी यहाँ के सीएम थे, मुख्यमंत्री फडणवीस जी, तो उनकी ओर से हमें कल मैसेज आया था उनके कार्यालय से कि वो सारे संतों से बात करना चाहते कोरोना को लेकर, कि आज की परिस्थितियाँ और भविष्य में क्या करना चाहिए, संतों का मन क्या है, संत क्या सोचते इसके बारे में। तो उसके बारे में चर्चा थी और सारे संतों को 3-3, 4-4 मिनट में अपनी बात रखनी थी। सभी संप्रदायों के संत थे। तो कल अच्छी चर्चा रही और बीच बीच में ऐसी, मतलब एक संत सम्मेलन था जूम के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, और एक संत सम्मेलन ही था। सभी संतों ने बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, सभी संतों के एक साथ दर्शन भी हुए, तो अच्छा रहा। तो कल उसमें 2.5 घंटे तक हमारा वो चला, तो उसके कारण फिर नहीं आपके सामने उपस्थित कल रह पाया। तो ज़रूरी था कि मैं कल भी आप सबके साथ बात करूं, इसलिए आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं। और बहुत शुभकामनाएं गुजरात दिन की भी, महाराष्ट्र दिन की भी और कामगार दिन की भी, सबको बहुत शुभकामनाएं करता हुआ। तो एक सारांश देता हुआ कि क्यों ये प्रतिदिन मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तो बस इस बात को याद रखते हुए, मेरे प्रवचनों को याद रखना, इसी बात को याद रखते हुए अगले प्रवचनों को सुनने की कोशिश करना, मेरा भाव ये है। और इस दृष्टांत को आप याद रखना। इस दृष्टांत को कहता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। एक फोटोग्राफर था एक फोटोग्राफर था और उस फोटोग्राफर ने एक दिन ऐसे सोचा कि मैं एक छोटे से बालक की फ़ोटो खींचूं, फ़ोटो निकालूं, फ़ोटोकॉपी, जो बालक बहुत ही सुंदर हो, दुनिया में उसके जैसा कोई सुंदर ही ना हो, ऐसे बालक को फोटोग्राफर ढूंढ रहा था कि मेरी फ़ोटो नंबर 1 आनी चाहिए, फ़ोटो नंबर 1। तो अच्छे बालक की, सुंदर बालक की मैं फ़ोटो निकालूं। कई दिनों से ऐसे सुंदर तेजस्वी बालक को, बच्चे को वो ढूंढ रहा था। क्या हुआ कि एक दिन ऐसे बाग में वो घूम रहा था, बाग में लोग घूमने आए थे, तो बाग में गया, एक लोग घूम रहे थे, वो बालक को ढूंढ ही रहा था कि सारे बालकों को देखता, पसंद नहीं आया। लेकिन एक बालक उस बाग में उस दिन उसे पसंद आया। माँ बाप को प्रार्थना की, माँ बाप ने कहा कोई बात नहीं, आप फ़ोटो निकाल सकते हो। और उस बाग में उस बालक को देखा, तेजस्वी, बहुत ही सुंदर बालक। और उस फोटोग्राफर ने उस बालक की कई फ़ोटो निकाली। फ़ोटो निकालने के बाद उसमें से एक फ़ोटो सिलेक्ट की और उस फोटो को फिर उसने वायरल किया, सबको वो फ़ोटो भेजी, दिखाई, लोगों को बहुत पसंद आई उस बालक की फ़ोटो, बहुत लोग पसंद करने लगे उस फ़ोटो को। मतलब आपको समझाने के लिए बहुत लाइक आने लगे फ़ोटो के लिए, लोगों ने बहुत पसंद की, लोग घरों घरों में लगाने लगे और उसको पुरस्कार भी मिला कि आज तक ऐसे तेजस्वी और सुंदर बालक की फ़ोटो नहीं देखी थी। और उसको पुरस्कार भी उस फोटो के लिए मिला। सारे प्रिंट मीडिया ने, न्यूज़पेपर वालों ने उस फोटो को छापा, प्रिंट किया और प्रसिद्ध हुआ वो फ़ोटो। उसे भी अच्छा लगा कि मैंने अच्छी फ़ोटो निकाली, कुछ पैसा भी मिला, आनंद हुआ क्योंकि कला थी उसके पास। तो कई दिन बीत जाने के बाद, लगभग 25-30 साल बीत गए इस बात को। अब उसके मन में आया कि मैं एक कैदी की फ़ोटो निकालना चाहता हूँ। जैसे उस बालक की निकाली थी, तो ऐसे कैदी की, जो कैदी दिखने में ऐसी उसकी बॉडी हो,
जरा लगे कि कैदी है, तो ऐसे एक कैदी की जो डोरी से बंधा हुआ हो, ऐसे कैदी की फोटो निकालनी है। तो एक जेल में गया, तो वहाँ कारागृह में गया और जेल में, तो वहाँ जाने के बाद फिर वो जेलर से बात की, बोले ऐसी फ़ोटो निकालनी है, ऐसा कोई कैदी है? बोले सारे कैदी दिखा ले, तो अब आपको कैसे चाहिए आप देख लो। तो सारे कैदियों से मुलाकात की और फिर एक कैदी को फोटोग्राफर ने देखा और फोटोग्राफर ने उसे कहा जेलर को कि मुझे इसकी फ़ोटो निकालनी है। अब बोले आप उस कैदी से बात करो, उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए कि उसको फ़ोटो निकालने देनी है आपकी, आप उससे बात करिए। तो फिर वो फोटोग्राफर उस कैदी के साथ बात करने के लिए गया। कैदी को कहा कि मैं आपकी फ़ोटो निकालना चाहता हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मुझे अलग अलग फ़ोटो निकालने का शौक़ है, तो मैं इस कारण से आया हूँ, आपकी मर्जी हो तो क्या मैं आपकी फ़ोटो निकाल सकता हूँ? तो उसे बताने के लिए फोटोग्राफर ने वो बच्चे की फ़ोटो दिखाई कि मैंने एक बार ऐसे ही कई दिन पहले एक फ़ोटो निकाली थी, देखो इतने सारे एल्बम दिखाया, न्यूज़पेपर का कटिंग था, वो न्यूज़पेपर में देखो बोले इतनी प्रसिद्धि मिली, तो मुझे शौक़ है। तो जैसे उस बालक की फ़ोटो उस कैदी ने देखी, कैदी रोने लगा, कैदी के आंखों में आंसू बह रहे हैं। फोटोग्राफर समझ नहीं पा रहा, जेलर समझ नहीं पा रहा, ये चोर, ये कैदी इतना कठोर, इतना दुष्ट, ये जिसके कारण इसे कैद हुई, तो ये रो रहा है आज, आंखों में आंसू। तो बहुत रो रहा, इतना रो रहा था कि बार बार पूछने के बाद भी वो बोल नहीं पा रहा था, कह नहीं पा रहा था। दोनों ने उसे शांत होने दिया। फिर फोटोग्राफर ने पूछा क्या किसी चीज़ का आपको बुरा लगा? अगर आपको बुरा लगा हो, कुछ गलत बोला गया हो मेरे से, तो भाई माफ़ करना, आपकी मर्जी ना हो तो हम फ़ोटो नहीं निकालते। बोले ऐसी कुछ बात नहीं है। बोले तो आप रो क्यों रहे हो? जेलर को भी आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि ये जो फ़ोटो आप मुझे दिखा रहे हो ना, सुंदर तेजस्वी, दुनिया के सबसे सुंदर बालक की। बोले हाँ। तो उस कैदी ने कहा ये बालक मैं ही हूँ, ये तेजस्वी और सबसे सुंदर बालक था, ये मैं ही हूँ। तो बोले रो क्यों रहे थे? बोले इसलिए रो रहा था, क्या से क्या बन गया। मैं इतना सुंदर था, इतना तेजस्वी था, लेकिन गलत रास्ते जाने के कारण देखो आज मेरी हालत क्या हो गई, कैदी बन गया। मैंने उस सुंदरता का, उस तेजस्विता का मैंने उपयोग नहीं किया। अगर अच्छा उपयोग करता तो कुछ और बनता था, लेकिन गलत संगत में जाने के कारण, व्यसनों के कारण, अपने मन को न जीतने के कारण, मन को काबू न रखने के कारण, जीवन के महत्व को न समझने के कारण देखो आज क्या से क्या बन गया। मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मराठी में कहते काय होतास तू, काय झालास तू, कि मैं क्या था और क्या से क्या बन गया। पछतावे के आंसू है। बस मैं चाहता हूँ आपको ये पछतावा ना हो कि आप मनुष्य का आपको जन्म मिला, आपको बहुत ही 1,84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव का जन्म आपको मिला, इतना अच्छा चांस मिला। किसी पक्षी को अपना घोंसला बनाना हो तो एक चोंच से ही वो अपने घोंसले को बना देता है, और हमें तो भगवान ने दोनों हाथ दिए, 10 उंगलियां दी, क्या नहीं दिया। हमारे पास सुई है, हमारे पास कैंची है, हमारे पास खिला है, हमारे पास हथौड़ा है, लेकिन किसी भी औजार के बगैर ये पक्षी अपना घर बना लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया घर बना लेते हैं। तो है ना उनमें क्षमता, और हम इतनी क्षमताओं के बाद भी रो देते हैं। इतनी क्षमता अच्छाइयों के लिए हमें दी, फिर भी हम गलत के लिए उसका उपयोग करते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। तो इतनी क्षमताओं से भरा ये जो मानव जन्म है, उन क्षमताओं का अच्छा उपयोग करोगे तो आपके काम आएगा, और बुरा उपयोग करोगे तो कैद में जाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर न तो पछतावे से फ़ायदा है और न तो रोने से फ़ायदा है। तो ये मेरा कहने का भाव है कि हम इसी तरह से अपने जीवन को समझने की कोशिश करें।
तो शायद आप मेरे संदेश को, मेरे इशारे को आप समझ गए कि जैसे हम अब मानव बनने से ही फायदा नहीं, उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो माता पिता वो गुरुच याचे अधिकारी असावे। हाँ, शायद योगेश जी कह रहे हैं कि माता पिता गुरु इस क्रोध के अधिकारी होने चाहिए। और अब गुरु की व्याख्या तो हम अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो जो हमारे लिए अच्छा हो, जो खुद उन बातों को करते हैं और फिर करने की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है तो आज अपनी वाणी को यही मैं विश्राम दे रहा हूँ। बहुत बहुत आप सभी भाविकों का धन्यवाद करता हुआ, आपके कहने अनुसार हम भी साधना कर सकते हैं कि आपका हाथ है। मेरे कहने अनुसार न तो आपने साधना करनी है, मेरे कहने अनुसार न तो आप शास्त्रों की सुने मेरे माध्यम से, लेकिन ये बातें इसका श्रेय शास्त्रों को देना सीखे आप लोग, इसका श्रेय वेदों को आप देना सीखे, इसका श्रेय देना हो तो गुरुदेव को देना सीखे। हमेशा मैंने अपने लिए इंस्ट्रूमेंट शब्द का प्रयोग किया है, और जब तक इंस्ट्रूमेंट बना रहूँगा तब तक ये चलता रहेगा, नहीं तो ये हमारे भी खोपड़ी में घुसेगी। ये अहंकार अभिमान वाली बात, इसने किसी को नहीं छोड़ा इन बातों को, स्वयं ब्रह्मदेव को भी। इसलिए हम आपको टोकते रहते इन बातों के लिए, क्योंकि यही बातें हैं कि वो जो अकल्याण करती है और हमें रोकती है, हमारे प्रगति में बाधा बनती है। इसलिए ये शास्त्रों की बात है। आप वेदों की बात सुनते रहे, आप शास्त्रों की बात सुनते रहे, माध्यम उसके लिए हम हो। हमारे द्वारा दिए गए दृष्टांत अच्छे लगते हैं। कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही आसानी के साथ मैं अपनी बातों को समझाऊँ। हर बीमारी की दवा आपके पास है। तो चलिए, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ और 2-3 सूचनाएं मैं आपको देता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। जो सूचनाएं बहुत ज़रूरी है। आज मैंने जो सभी हमारे एडमिन का जो ग्रुप है, समूह चिंता नहीं चिंतन करे, तो इसमें एडमिन ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने आज मैसेज भेजा था। आप शायद सबने सुना और सबको सुनाया होगा। उसमें मैंने बताया कि जिन जिन साधकों का, जिन समूह का अगर समय पूरा हो गया हो, तो एक हमारी शुरुआत हुई है और दूसरी कोशिश हमने करनी है, क्योंकि हमारे ये समूह परमानेंट हमने बनवाए हैं। और इस तरह से आप करिए इस समूह साधना को कि ये लंबा चलता रहे, नहीं तो एक ही बार 15-15 माला, 35-35 माला और बाद में पूरा ख़त्म। नहीं, बहुत थक गए अब तो बहुत। मेरी सूचनाओं को आप याद रखें, लंबा चलना है तो श्वासों को संस्कार देना जरूरी होता है। उसी को प्राणायाम कहा गया। श्वासों को संस्कार देने का नाम प्राणायाम। तो लंबा जी सकते हैं। तो हम एक माला भी, समूह जो हमने बनवाए, अभी समय है तो करना है तो कर लो, लेकिन हमेशा एक माला भी कम से कम समूह में आप करते हो 108 मन की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें लंबा चलना है। मैं चाहता हूँ जो हमारे वेदों के सभी मंत्र है, जो भी जरूरी है, जो भी हम चर्चा करके आपको बताते रहेंगे, उनका स्मरण आप करते रहे, एक माला का, कम से कम एक माला। तो जिन समूह का समय ख़त्म हो रहा है, जैसे कि हिम्मतनगर से वैकुंठ जो ग्रुप है, उनका भी कल समापन हुआ 1 तारीख को। ये श्री सोभरी ऋषि ग्रुप कांदिवली मुंबई से, इनका भी समय समाप्त हो रहा है। जय गुरुदेव जो शुभारंभ ग्रुप है खारगर से, उनका भी समय कल 1 तारीख को समापन उनका भी हुआ।
3 ग्रुप का मुझे स्मरण हुआ कि जिनका कल समापन हुआ 1 तारीख को। तो अगला जो मंत्र है, मैंने वैकुंठ ग्रुप को अगला मंत्र दिया है। अगर मैंने पहला मंत्र दिया था ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, जो कंपलसरी था सबके लिए, पहला अनुष्ठान उसी मंत्र का होना चाहिए। तो उस मंत्र का अनुष्ठान हो जाने के बाद दूसरे मंत्र के लिए जो ग्रुप एडमिन है उसने मेरे से मैसेज में या तो कॉल करके मैं ना उठाऊँ तो मुझे मैसेज करना, मैं सामने से फ़ोन करूँगा कि इसलिए मुझे बात करनी है, ऐसा मैसेज लिखना। तो मैं बात करूँगा, चर्चा के बाद फिर हम मंत्र नक्की करेंगे, फिर उस मंत्र का जाप आपने करना है। इसमें मैं आपको आपकी चॉइस भी पूछूंगा दूसरी बार। पहली बार मेरी अपनी मर्जी थी, तो मैंने वैकुंठ वालों को दूसरा मंत्र दिया है ब्रह्मा नारायण हरि ही। हरि ही मतलब आप ब्रह्मा नारायण हरि, ऐसा आपको उसका उच्चारण करना है। शुद्ध उच्चारण उसका ये है, ब्रह्मा नारायण हरि ही। तो अगर चाहे तो मैं लिख कर भी इस मंत्र को भेजूंगा। तो ब्रह्मा नारायण हरि, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जीओडी गॉड, मतलब जो जनरेट करते ब्रह्मा, जो ऑपरेट करते विष्णु और जो डिस्ट्रॉय करते महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, जीओडी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड। ये जो 3 देव है जो सृष्टि को चला रहे हैं, सृष्टि को चलाने का कार्य जो कर रहे हैं, तो इनकी भी तो हमारे जीवन में बहुत ही अनुकंपा है और बहुत ही कृपा है। तो उनको भी हम सृष्टि रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश को जो संरक्षण करते हैं, और इनको भी हम एक ही मंत्र में याद कर सकते हैं। तो ब्रह्मा नारायण हरि ही ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का दूसरी बार आप स्मरण करना चाहते हो तो आज तो मैंने बोल ही दिया, लेकिन और चर्चा करनी हो तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। चर्चा के बाद फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बंद करना नहीं है, ये हमेशा आपको साधना चालू रखनी है ग्रुप के माध्यम से। तो ये 3 ग्रुप का स्मरण हमने किया, और भी जो ग्रुप है जिनका अगर मुझे स्मरण नहीं हुआ, मैं देख नहीं पाया, मैं PDF फाइल सारे के सारे ग्रुप की बनवा रहा हूँ। शायद आज बन जाएगी शाम तक, रात्रि तक, शाम तो हो गई, ना बने तो कल तक ये बन जाएगी। और मैं अपने ग्रुप में उस सारी PDF फाइल को भेज रहा हूँ 1-2 दिन में। तो उसमें आप देख लेना आपका नाम है नहीं है, कुछ गड़बड़ होगी तो उसमें पता चल जाएगा। तो पूरे ग्रुप का डाटा मैं बनवा रहा हूँ कंप्यूटर में, PDF फाइल उसकी भिजवाता हूँ। तो इस तरह से हमें आगे के लिए चलना है। मेरे पास जो आगे के नाम है, ध्रुव ग्रुप का शायद मैंने स्मरण किया था, नहीं मुझे याद नहीं, जो मदुराई हेमलता बेन उसकी ग्रुप एडमिन है। ये ग्रुप कच्छ से है, ध्रुव ग्रुप, जिसमें 28 साधक है। अगला समूह था राधे राधे नाम से, वडोदरा मोडासा एरिया से, जिसमें 15 साधक है। प्रतिदिन 2 माला करेंगे। और इसके ग्रुप एडमिन है सुरेश भाई वडोदरा से, और मोडासा से विपुल भाई। अगला समूह ओम श्री हरि, वजयपुरा कंपा, 2 लाख के ऊपर जाप करेंगे। और वजयपुरा से भगत कोमल जयेश इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह श्री बोडामुखी सतपंथ मंदिर, राना शेरी, बेगमपुरा, सूरत। तो ये साधक है 15, 8 दिन का इनका समय है। और मनसुख भाई दाल वाले इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समय अमृतानंद, तो इसमें परिवार के इसमें सदस्य है, और इन कल्याण से है अमृतानंद ग्रुप। और इसमें हमारे कल्याण से तन्मय दिलीप झोपे, ये इसके ग्रुप एडमिन है। ये परिवार के सदस्यों ने ये अपना अपना एक ग्रुप बनवाया, अमृतानंद। अगला समूह सतपन समाज मथुर काकाना कंपा, मथुर काकाना कंपा बायड़, इसमें साधक है 17। और पटेल दिनेश भाई रणछोड़ भाई मुखी इसके ग्रुप एडमिन है। माँ उमिया ग्रुप रत्नागिरी से 1.25 लाख का जाप करेंगे, 13 इसमें साधक है। और गोरल हार्दिक पटेल इसके ग्रुप एडमिन है रत्नागिरी से। समूह है सतपन मंदिर बावड़फड़िया, 5,55,555, गांव डुम्मस सूरत से 61, इसमें 61 साधक है। और कोई साधक 2 माला करेगा, कोई 5 करेगा। तो संदीप भाई पटेल डुम्मस से इसके ग्रुप एडमिन है, और टिंकू पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह जय गुरुदेव नासिक, साधक 4 है। और नासिक से अविनाश पाटिल, अपने अपने परिवार का 2 माँ बाप और 2 बच्चे, तो ऐसा ही साधक परिवार है। नासिक से अविनाश पाटिल।
मैं भविष्य में कोशिश करूँगा कि नेमी परिवार का हम भविष्य में निर्माण करेंगे। नेमी परिवार मेरा एक सपना है कि मैं एक फॉर्मेट बनवाऊँ कि कैसे नियम हमारे जीवन में होने चाहिए सुबह उठने से शाम सोने तक, और उन नियमों का ऐसे नियम रहेंगे कि आपको तकलीफ ना दे, बहुत ही आसान नियम। और मैं बताऊंगा, मतलब आप तो समझ रहे हो कि आसानी होगा, मैं कठिन कभी कराता ही नहीं किसी से। मैं ऐसे काम कराना चाहता हूँ जो हंसते खेलते आप करते रहो, वही आनंद भी देता है। कर्म भी होता रहो, कर्म का आनंद भी हमें मिलता रहे। बीच में जैसे मैं बात कर रहा था कि काम भी करना है और भगवान का स्मरण भी करना है, उसके लिए मैंने वीडियो भेजा नहीं, भेजा मुझे स्मरण नहीं, मैं अभी भेजता हूँ ग्रुप एडमिन में। आपको अच्छा लगे तो आप आपके इसमें भेज सकते हैं। आज मेरे ऊपर बडगांव टाकड़ी से वो वीडियो आया, तो उस वीडियो में आप देखोगे कि वो एक बीज बोया जा रहा है, वहाँ के किसान बीज बो रहे हैं और बीज बोते बोते ओम श्री निष्कलंक नारायण नमः का जाप कर रहे हैं। कल पानी दे रहे थे फसल को, उसके समय वो स्मरण कर रहे हैं। तो जैसे और कह रहे कि ये गुरुजी की आज्ञा है और गुरुजी ने बताया तो ये हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें बहुत वो बात पसंद आई। मैंने तो एक एग्जाम्पल था इसलिए आप सबके सामने रखा। तो इस तरह से हम काम भी करते रहे और भगवान का नाम भी लेते रहे, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीज को बोते बोते वो सब ये बातें कर रहे थे। तो इसी तरह से हम भी एक नियम मैं आपके लिए बनवाऊँ कि सुबह आपने ऐसे करना है, इन बातों को जीवन में उतारना है, प्योर वेजिटेरियन जीवन जीना है, और कुछ सूत्र मैं आपको दूंगा। तो बस इतने ही नियम, और उन नियमों का जो परिवार पूरा का पूरा अपने परिवार के सदस्य, जैसे कि उसमें होगा समूह में दिन में एक बार तो एक साथ भोजन करे पूरा परिवार, कभी 7 दिन में 1-2 दिन इधर उधर, लेकिन पूरा परिवार साथ में भोजन करे सुबह का शाम का। एक नियम ये भी उसमें होगा, पूरा परिवार साथ में भोजन करे। एक नियम ये होगा कि पूरा परिवार साथ में बैठकर 5 मिनट तक नाम संकीर्तन करे, श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे कुछ नियम होंगे जो आनंद देंगे आपको, उसे हम कहेंगे नेमी परिवार। उस नेमी परिवार का मैं सम्मान का भी आयोजन करता रहूँगा बीच बीच में कि ये नेमी परिवार है और ये भगवान का प्रिय परिवार है। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ इस तरह से जुड़ा रहूँ। तो मैं कबूल करता हूँ कि पंछी उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ जाने के बाद निशान नहीं छोड़ सकते हैं। ये वरदान सिर्फ मनुष्य को दे दिया गया है। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी कह रहे हैं। अगला समूह अमर तेज पुणे गोताकंपा से है, और इसके ग्रुप एडमिन है सुरेश भाई पटेल गोताकंपा, जो पुणे रहते। समूह संत कबीर ग्रुप हाथरवा कंपा गुजरात से, हाथरवा से केतन भाई जयंत भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन हैं। जय गुरुदेव ग्रुप है कच्छ से, देवपर गांव 1.25 लाख का जाप करेंगे और प्रतिदिन 2 माला। देवपर से गौरीबेन और पूजाबेन भीमान इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समय ओम श्री हरि ग्रुप सिलवाड़ कंपा गुजरात से है, प्रतिदिन 12 माला करेंगे, 11 दिनों में ये पूरा करेंगे। और खारगर से हितेश भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह श्री रामदास सामूहिक नाम यज्ञ ग्रुप तड़ोदा नंदुरबार से, इसमें 79 साधक है एक ही ग्रुप में, और इसमें 79 में सतपंथ संप्रदाय से, सतपंथ परिवार से 6 से 7 ही लोग हैं, बाकी के सारे अलग अलग संप्रदाय को फॉलो करने वाले सब भाविक है जिन्होंने इसमें अपनी मर्जी दिखाई। और डॉक्टर उमेश सूर्यवंशी इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समूह अर्पमा ऋषि ग्रुप धनाल कंपा खेड़ ब्रह्मा से, प्रतिदिन 20 माला करेंगे, 10 दिन इनकी साधना है। और नरेंद्र भाई पटेल और चंद्रकांत भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह नीलकंठ ग्रुप पुणे मुंबई से, साधक 40 से, प्रतिदिन 2 माला करेंगे। और धवल अश्विन भाई चौहान इसके ग्रुप एडमिन हैं। अगला समय पांडुरंग ग्रुप नंबर 2, ये गांव पंढरपुर महाराष्ट्र, साधक 10 है। और पंढरपुर से जया विनोद पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समय उरुंदा ग्रुप पुणे 20 साधक है, समर्पण सोसाइटी पुणे
पूना से नीताबेन पोकार इसकी ग्रुप एडमिन है। सतपंथ मंदिर वासी फड़िया ग्रुप डुम्मस सूरत से 5 माला प्रतिदिन करेंगे और भरत भाई पटेल और बेलाबेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समय ओम नमो नारायण ग्रुप नासिक रोड नासिक से 20 साधक है और इसमें नीलेश भाई इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समय चलो सत के पंथ पर कृष्णपुरा कंपा गुजरात से और कृष्णपुरा कंपा से ध्रुपद कुमार विनोद भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। श्री निष्कलंक ग्रुप हाथरवा कंपा गुजरात से है, श्रद्धा भोजानी इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह जय श्री राम संघ बदलापुर मुंबई से साधक 10 है और रमाकांत नारखेड़े जी इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह जय भगवान ग्रुप लक्ष्मणपुरा कंपा वडाली गुजरात से, इसमें नंबर तो संपर्क के लिए भेजा था लेकिन नाम नहीं था नंबर के साथ, इसलिए मैंने लक्ष्मणपुरा कंपा के नाम से ये मैंने नाम रख दिया है। अगला समूह श्री संत ज्ञानेश्वर मानकुआ कच्छ से, तो इसके मानकुआ से जो संत ज्ञानेश्वर समूह है ज्ञानेश्वर जी भोसले इसके ग्रुप एडमिन है। अगला ग्रुप है नारायण ग्रुप पुणे रावत से 15 इसमें साधक है और नवनीत भाई सामजे भाई पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह है अलख ग्रुप माधापर भुज कच्छ से 3 माला प्रतिदिन करेंगे। माधापर से पोमल पोकार इसका ग्रुप एडमिन है। अगला समूह संत नायका का खड़का भुसावल से, ये युवराज तुलसी राम नारखेड़े इसके ग्रुप एडमिन है, साधक 10 है। अगला समय मारुति महिला ग्रुप भीमपुर एली स्ट्रीट भीमपुर सूरत से, इसके ग्रुप एडमिन है भीमपुर मारुति महिला ग्रुप नाम मारुति और ग्रुप महिला, तो इस ग्रुप एडमिन का खाली नंबर ही था तो भीमपुर मारुति महिला ग्रुप नाम से सेव कर लिया है। तो इस तरह से आज का लालू कंपा से कहा गया था कि हमारी तारीख भी चेंज हुई है और साधक भी बढ़े हैं, तो वो मैं करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे समूह बनने के बाद गुरुजी 2 बढ़ाओ, गुरुजी 2 बढ़ाओ। मैं बोला बढ़ाओ, हमारा प्रेशर ही बढ़ाओ और हमारे प्रेशर बढ़ने से अगर आपका भला होता हो तो हमारा प्रेशर तो ही आपके लिए, हमारा प्रेशर भी आपके लिए, हमारा प्रेशर भी आपके कल्याण के लिए। तो बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ और आज की बात को यही हम विश्राम करते हैं। आज एक ग्रुप की डिटेल भेज रहे हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी ग्रुप के नाम आए हैं, तो अच्छी बात है आप जुड़ो। और ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही करो शुरू, कल ही करो, आप धीरे धीरे इसे करते रहो। आज कल परसों 4 दिन बाद भी आप कर लोगे कि समूह, लेकिन समूह में ऐसे नाम लो कि जो श्रद्धा से आपके साथ जुड़ेंगे, प्रेम से। ये तर्क वितर्क शंका कुशंकाएँ, ये ग्रुप ऐसा बने मन शांति वाला, जो एक दूसरे के विचार जुड़ते हो, तो ऐसे एक समूह को आप बनाओ, नहीं तो फिर एक आम भी बाकी को खराब कर देता है। तो ऐसा एक समूह बनाओ जिनको किसी को अपने समूह में नहीं करना है, किसी को ये झंझट नहीं चाहिए आज कितना हुआ कल, ये समूह में नहीं करना है तो नहीं करे, वो अपनी तरह से वो कर सकते हैं। ये कोई अपना कंपल्सन नहीं है किसी को, ये तो समूह। और ये कुछ दिनों के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हिसाब रखें, फिर अगला जो पार्ट 2 हमारा चालू होगा ना, तो उसमें मैं आपको इतना कंपल्सरी नहीं कहूँगा कि उसकी डिटेल्स भेजो। ये तो आपको आदतें डालने के लिए कुछ दिन मैंने कहा है कि आज कितनी माला साधकों से पूछो की नहीं की, और पूछने के बाद ग्रुप में डाल दो कि हाँ हमारी इतनी माला हमने आज नक्की की थी, वो हो गई, हाजिरी लगाओ। इसलिए कह रहा हूँ आपको आदत के लिए। आदत लग जाने के बाद फिर हम धीरे धीरे वो रिपोर्टिंग भी बंद कर देंगे। बस आपने 7 दिनों का हिसाब फिर आपने 1 दिन में दे देना है, तो इस तरह से फिर आगे धीरे धीरे हम चलाएंगे। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ, मेघा जी कह रही है चरण कमल मा राख जो, तो वो तो परमानेंट वाले चरण कमल में आपको रहना चाहिए। और मैं जो कह रहा हूँ उसे बहुत ही जिम्मेदारी से सुनना, उसे समझना, मतलब हमारे चरण कमलों में रहना, ये उसका भाव है।
तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद इतना समय मेरे साथ जुड़ने के लिए। भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ यही मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। कल पुनः हम मुलाकात करेंगे 6 बजे और ज़रूरी बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो कल 6 बजे तक के लिए आप सबको प्रणाम। सुरक्षित रहे, घरों में रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। तो और समय बढ़ा तो थोड़ी कल हमारी जो चर्चा हुई इसी बात पर कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद, परिस्थितियां बदलने के बाद मानसिक तनाव में सारे लोग रहेंगे। तो मानसिक तनाव में से निकालने के लिए समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बोला पड़ेगी नहीं, हमने तो मानसिक तनाव से अपने लोगों को अभी से निकालना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए मैं ड्यूटी पर आने से पहले कुछ दिन पहले ही ड्यूटी मैंने ज्वाइन कर ली और उपस्थित रहा कि ये तनाव नहीं आने देना है, क्योंकि बीमारी बढ़ जाने के बाद दिक्कतें होती है। मैंने कहा बीमारी आने ही न दे अपन, तो फिर ठीक रहेगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ लंदन से हमारी कोकिला बेन भी प्रतिदिन हमें समय दे रही है, सुन रही है। वहाँ की टाइमिंग अलग है, इंडिया की टाइमिंग अलग है। फिर भी मधु भी सुन रही है, कोकिला बेन सुन रही है। तो अमेरिका वाले बाद में आराम से यूट्यूब में जाते हैं और सुनते हैं सबके सब। तो बहुत आप सबको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद करता हुआ बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। कल शाम को 6 बजे हम वापस उपस्थित रहेंगे आप सबके मध्य में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आप सबको आशीर्वाद और आप सबको शुभ रात्रि।